माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं गणित के जो आपको प्रथम असाइनमेंट मिला है उनके कुछ प्रश्नों को हल करके लाया हूँ। हल करने के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा भी इसमें कि होता क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें समझना आवश्यक है। समझ इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप उतार देंगे, छाप देंगे, कोई मतलब नहीं है। आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए आपको इन चीज़ों को समझ कर आवश्यक है। और हमारे शिक्षा मंडल के बहुत अच्छा प्रयोजन है कि आपको असाइनमेंट मिला और आप उसको कम से कम आप रिफ्रेश हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से। चलें, मैं पहले प्रश्न में आता हूँ। पहला प्रश्न आपको मिला है, इसमें स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध को परिभाषित कर उनके एक एक उदाहरण दीजिए। तो स्वतुल्य संबंध है क्या चीज़? स्वतुल्य संबंध अपने आप में तुलना है, स्वयं की तुलना है, स्वयं का स्वयं से तुलना, बस इतना ही है। मतलब कोई संबंध हमको बताता है तो उस संबंध में, ठीक है, उस संबंध में हम अपने आप को तौलते हैं। यही एक स्वतुल्य संबंध है, अपने आप को तौलना उस कथन के अनुसार कि वह मैं हूं कि नहीं, स्वयं में। ठीक, जैसे किसी आदमी को हमने कह दिया डॉक्टर, तो डॉक्टर है तब वो संबंध को फॉलो करेगा, उस संबंध को। ठीक, किसी व्यक्ति को मैंने कहा इंजीनियर, तो वो व्यक्ति इंजीनियर है तब वो अपने आप में तुलना करेगा, हाँ इंजीनियर हूं करके कंपेयरिंग करेगा, देखेगा अपने आप को उस संबंध विशेष, हाँ मैं इंजीनियर हूं कि नहीं हूं। वो कह रहा है तो मैं इंजीनियर हूं कि नहीं हूं, अपने मन में सोचेगा, बस वही स्वतुल्य संबंध है। ठीक, मैं दोनों का डेफिनेशन लिख दूंगा अच्छे से। दूसरी बात आती है क्या? सममित संबंध। सममित, सिमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है छोटे अक्षर में, पलटने वाला चीजें। ठीक, बिल्कुल सिमिलर ऐसी चीजें होती हैं, सिमिलर ऐसे पलट दें ऐसे। जैसे आप देखे होंगे क्या, बटरफ्लाई, ठीक है, तितली की जो पंख होते हैं बिल्कुल सममित होते हैं, सममित आकृति में, उसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है वो। सममित संबंध में पलट देने पर भी उस संबंध में अंतर न आए। सममित संबंध में पलट देने पर भी उस संबंध में अंतर नहीं आता है। जैसे अब जो परमानेंट उदाहरण चलते हैं, राम और मोहन। राम मोहन का भाई है, ठीक है, राम मोहन का भाई है, ऐसा बोलूं उसको, राम भाई है मोहन का। ठीक, लिखा मैंने, राम भाई है मोहन का। ये संबंध हुआ, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, राम और मोहन के बीच में? भाई का। तो यहां से चल रहे हैं अभी इस तरह से, सॉरी इस तरह से चल रहे हैं। इसी को मैं ऐसे पलट भी दूं, मोहन यहां कर दूं और राम कर दूं, भाई है, ये लीजिए। तो इस बता दीजिए, क्रम बदलने पर इस संबंध में कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं। चाहे राम भाई है मोहन का बोलूं, चाहे मोहन भाई है राम का बोलूं, संबंध तो भाई का ही है। तो ऐसे संबंध को जिसमें क्रम को बदल देने पर भी, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं, सिमेट्री में आता है। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए, समझ में आ गया होगा। मैं दोनों संबंधों के लिए, आपके नोट्स के लिए, आपके असाइनमेंट के लिए क्या कर दूं, इसको अच्छे से लिख दूं और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या इसी को देखते हुए भी अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए पहले मैं इसको लिख देता हूं। ये मैंने लिखा आप लोगों के लिए। पहला कौन सा? स्वतुल्य संबंध को लिख दिया मैंने। स्वतुल्य संबंध एक कहा जाए सेट के लिए, संबंध के लिए, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध हम ले रहे हैं क्या, आर, कोई संबंध हो सकता है, बहुत सारे उसमें हो सकते हैं। इस प्रकार हो कि उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से उस संबंध आर द्वारा क्या हो, संबंधित हो या बंधे हो, तब उस संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे मैंने लिया क्या, समतल में स्थित सरल रेखा का समुच्चय। मान लो एक समतल के सरल रेखाओं का हम समुच्चय लेते हैं, तो हमको मालूम है यदि उसमें हमको कहता है समांतर है, तो हम क्या देखें, प्रत्येक रेखा तो स्वयं के समांतर होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्वयं से तुलना हो गया, और उस संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ये देख लीजिए आप लोगों के लिए अच्छे से, और ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग या लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं लेता हूँ इसका क्या, दूसरा कौन सा है?
सममित संबंध का डेफिनेशन, उसको भी लिख देता हूँ। ये लिखा मैंने। देखिए सममित संबंध को मैंने समझा भी था, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि क्रम बदल देने पर, मैंने लिखा भी थोड़ा सा, ठीक, क्रम बदलने पर भी संबंध में कोई अंतर नहीं आता है, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा, मान लो x और y किस समुच्चय के अवयव हैं और संबंध में यहाँ पर ले रहा हूँ भाई का, ठीक है, भाई का संबंध ले रहा हूँ, एक परिवार का समुच्चय है, उसमें मैंने x और y को उठाया, जिसमें दोनों में भाई का संबंध लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? x भाई है y का, तो y भाई है x का, बिल्कुल सममित है, संबंध में कोई परिवर्तन होगा क्रम बदलने से, और ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। चलिए ये पार्ट आपका होता है पहला पार्ट कंप्लीट। इसी पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और है, सेकंड सेगमेंट को भी लेकर चलते हैं, क्या है इसमें। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, सेकंड सेगमेंट है। चलिए मैं सेकंड सेगमेंट इसी का, इसमें कहा गया है साइन इनवर्स 1/√2 और कॉट इनवर्स -1/√3 का आपको मुख्य मान ज्ञात करनी है। मेरे पिछले वीडियो में इन प्रश्नों का हल है, फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ इसको। चलिए देखिए इसमें साइन इनवर्स, पहले इसमें लेते हैं, पहला इसमें साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमने पढ़ा हुआ है। मुख्य मान और व्यापक मान दो चीजें हैं। मुख्य मान देखिए इसमें, तो इसके लिए क्या करें? इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए क्या होगा? सपोज हम क्या लेते हैं? साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू क्या ले लूँ? चलिए थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ क्या लेंगे? हमने पढ़ा है स्वयं समंजन का गुण प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, तो स्वयं समंजन का गुण लेते हैं, तो यहाँ पर उससे दोनों तरफ पर साइन लेते हैं, तो क्या होगा? साइन आप साइन इनवर्स 1/√2, शॉर्टकट में ना करें काम, ठीक है। जितना आप विस्तार से समझाएंगे, जितने अच्छे से तथ्यों को समझाएंगे, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरेंस करने का प्रयास कीजिए। मेरा जो बातें कहता हूँ मैं, जितना सजाएंगे उतनी ही आप कम सजा पाएंगे। इस आधार पर देखिए साइन आप साइन दोनों तरफ को साइन लें, साइन आप साइन इनवर्स 1/√2 और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये स्वयं संबंधित हो गए, तो बचा क्या? 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक। अब साइन का जो वैल्यूएशन है -π/2 से π/2 के बीच होगा, तो लिख देता हूँ मैं इसको। चलिए इसको भी साइन इनवर्स का रेंज या परिसर कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक है। तो अब हम ले कर सकते हैं क्या? साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 को हम क्या ले सकते हैं? तो हम देखें साइन कितने का वैल्यू 1/√2 होता है, तो हम जानते क्या है? साइन ऑफ π/4। इसी रेंज में लेना है हमको, क्योंकि इसका वैल्यूएशन इसी के रेंज में होना, इससे बाहर का नहीं होगा, ठीक है। तो इससे बाहर के रेंज में तो नहीं जा रहा है, देखिए। तो क्या हो गया? साइन ऑफ π/4। फिर से क्या करेंगे? अब दोनों तरफ का प्रतिलोम त्रिकोणमिति लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/4। स्वयं संबंधित हो गए, तो थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास? π/4। और यही क्या होगा? साइन इनवर्स साइन इनवर्स क्या? 1/√2 का मुख्य मान होगा। इस तरह से देखें हम लोग, क्या निकला? साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना आया? π/4 आया। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए इसी का दूसरा पार्ट है,
कॉट इनवर्स माइनस ऑफ 1/√3, ठीक है, माइनस ऑफ 1/√3 है। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इसको मैं मिटा कर क्या करूँ आपके लिए सेकंड पार्ट है, इसी के सेकंड पार्ट में बोलूँगा, इसी का पार्ट है इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट का मैं 2 पार्ट दे दिए हैं, ठीक। उसको भी हल करके देख लेते हैं। चलिए क्या होता है, इसको मिटा दूँ पहले मैं। चले कॉट इनवर्स के देखते हैं। कॉट इनवर्स है माइनस ऑफ 1/√3, इसका मुख्य मान देखिए। तो कॉट इनवर्स के लिए पहले ले वही थीटा में चलें। सपोज क्या ले लें, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल टू सपोज दैट क्या लिए, थीटा लिए। फिर वही दोनों तरफ का क्या ले लें, कॉट ले लें। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल टू कॉट थीटा में गए, स्वयं समंजित हो गए ये। तो बचा क्या, माइनस 1/√3 इक्वल टू कॉट थीटा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लें तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। यहीं पर कई लोग थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं माइनस में थोड़ा सा, ठीक। तो इसके लिए मैं लाइन से बताऊं, आपको मालूम है पूरक कोण जो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके लिए सबसे पहले देखें 1/√3 को पहले फॉलो अप करें, उसके बाद फिर माइनस में जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस, मैंने कुछ नहीं कहा है अभी, माइनस 1/√3 को पहले फॉलो करें कहा। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, कॉस नहीं कॉट है, ठीक। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, इस पर पहले फॉलो करना है आपको। उसके बाद ही उसको पूरक नियम में जाकर आप क्या करेंगे, क्या करते हैं, उसको मुख्य मान में जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है 1/√3 60 डिग्री का होता है, ठीक है। कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, इसको हम रेडियन में लिखें तो सीधा लिखें क्या, π/3 लिख दिया मैंने, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पर चाहे तो चूंकि करके लिख सकते, उतनी आवश्यकता नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है इसके लिए। अब हमको देखना है, हमको तो दोनों को क्या करना है, स्वयं समंजित करनी है। तो स्वयं समंजित करनी है तो यहाँ तो प्लस है, इधर माइनस है, स्वयं समंजित नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए पूरक कोण नियम का उपयोग करेंगे। तो हम देखें यहाँ पर, अब माइनस देखें, हमको माइनस भी चाहिए और कॉट भी चाहिए। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है पूरक में जो स्वयं को लाता है और माइनस में लाता है, तो क्या है 90 माइनस थीटा। जानते हैं हम क्या है, लिख सकते हैं, चूंकि कॉट ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा में प्लस हो जाएगा, एक हो गया 90 माइनस थीटा में प्लस। दूसरा होता है क्या, 180 माइनस थीटा देखें, ठीक। 180 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, सेकंड जो कालम है सेकंड अक्षांश में आ रहा है, तो वह जो हो गया पाई माइनस थीटा इक्वल होता है क्या, माइनस कॉट थीटा। हमको क्या चाहिए, यह चाहिए, ऐसा लिखते हैं चाहे ऐसा लिखें। तो यहाँ थीटा को कौन बिलोंग कर रहा है, π/3। तो इस सिस्टम को मैं ऐसा तो लिख सकता हूं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/3, ठीक। अब यहां पर एक माइनस जो है प्लस में आ गया, सॉल्व कर लें। कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 2π/3, और कॉट का जो परिसर है, ठीक है, कॉट का जो परिसर है वह कहां से, कॉट का परिसर 0 to π तक होगी। इसके लिए भले यहाँ तक आ रहा है, तो हमारे पास अब फिर से क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इक्वल टू कॉट इन्वर्स कॉट 2π/3, स्वयं समंजित हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या आया, 2π/3, और यही क्या होगा, कॉट इन्वर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान। लिख सकते हैं क्या, अतः कॉट इन्वर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान क्या बना,
2π/3। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर या असाइनमेंट शीट पर अच्छे से इसको बना सकते हैं। cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ आपके लिए दूसरा और तीसरा प्रश्न को भी थोड़ा सा रोक के रखता हूँ। थ्योरिकल चीज़ें हैं उसको भी लूँगा, अगले वीडियो में आपको बताऊँगा उसको क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि मैं जो न्यूमेरिकल चीज़ उसको अच्छे से पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर एक वीडियो और आपको लेकर आऊँगा, उसमें आपको बता दूँगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है हमको, इसमें एक ही क्वेश्चन है, ये अप्रूवल करने का है। इसमें tan इनवर्स √1 + x प्लस या माइनस देख लूँ, माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x इक्वल टू, प्रूफ करना है यहाँ पर हमको π/4 - 1/2। ठीक, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, शायद cos इनवर्स x ही होगा। चलिए ये सिद्ध करना है हमको। रेंज भी हमको दे दिया गया आपके क्वेश्चन में, जो आपको देख लेना है क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए इसके लिए देखिए, क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है। ऐसे प्रश्नों में, ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नों में विशेष महत्व है यहाँ पर फार्मूला का। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेंगे आप कोई प्रश्न हल नहीं कर सकते। और फार्मूला कब याद होंगे? जब आप प्रश्नों को कंटिन्यू हल करेंगे, प्रश्नों को प्रश्नों पर प्रश्न हल करते जाएंगे, तब प्रश्न हल होंगे और आपको फार्मूला भी याद होते जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, आप अपने पेरेंट्स को या अपने माँ बाप को कभी बैठा के याद नहीं कि आइए आपका चेहरा आज याद करता हूँ करके। ठीक है, आप उसको बचपन से देखते आ रहे हैं और आज आप लाखों क्या कहूँ, हजारों क्या कहूँ, अरबों खरबों की भीड़ में भी आप अपने माँ बाप के चेहरे को पहचान लेते हैं। याद तो नहीं किया ना उसको बैठा के एक भी दिन, लेकिन पहचान तो लिए। क्यों? क्योंकि आप उसको कंटिन्यू में रखे हैं, रोज़ देख रहे हैं, और आपके दिमाग में कब बैठ गया उनका फेस या उनका चेहरा आपको खुद ही पता नहीं चला। बस वैसे ही गणित में होता है कि आप जब पूरे गणित हल करते चलेंगे और कब आपके दिमाग में फार्मूला बैठ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात आती है इसमें प्रश्न को हल करने के। देखें इसमें तो प्रश्न हल करने के लिए देखिए यहाँ पर हमको यहाँ क्या करना है, tan इनवर्स को हटाना है, ये हमारा टारगेट है। और tan इनवर्स यहाँ पर हटाना मतलब है स्वयं संबंधित कब होगा, जब ये पूरा फंक्शन मिलकर क्या बना दे, हमको tan बना कर दे, उसके बाद पूरा अपने आप अप्रूवल हो जाएगा। कोई भारी काम नहीं है, बस इतना ही करना है। यहाँ पर हमको tan इनवर्स को हटाने का टारगेट रखना है। ठीक है, जैसे होता है ना किसी लड़ाई में साम दाम दंड भेद पूरा लगाते हैं, बस हमको पूरा अपना साम दाम दंड भेद पूरा लगाना है। यहाँ पर फार्मूला बेसिस पूरा साम दाम दंड भेद लगाना है। तो चले देखते हैं। तो यहाँ tan इनवर्स को हटाने के लिए यहाँ tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए तो x है, यहाँ त्रिकोणमिति आनी चाहिए, तो हमको इस x के बदले कोई ना कोई त्रिकोणमिति फंक्शन मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब कौन सा त्रिकोणमिति लें ये आपको कब दिमाग में आएगा, जब आपको फार्मूला याद रहेंगे तब। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ cos हाफ एंगल फार्मूला होता है, cos 2a का जो फार्मूला होता है उसको थोड़ा सा बिलोंग कर रहा है, ये ऐसा इमेज करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू ले सकते हैं क्या, चलिए cos 2θ ले लिया मैंने। 2θ इसलिए लिया कि मैं हाफ से बचना चाह रहा हूँ, थीटा भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार 2θ मैं शुरू में हाफ 1θ/2 आएगा, उससे बचना चाह रहा हूँ मैं, 2θ ले ले, कोई समस्या नहीं उसमें। x इक्वल टू मैंने cos 2θ ले लिया। चले तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करके, क्योंकि हमको तो आंसर हमको x भाषा में देना है, अपनी भाषा में तो आंसर नहीं देना है, तो क्या करें यहाँ पर, चले क्या हो जाएगा ये, तो cos x इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, देखें 2θ होगा।
ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ देखें अब, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास बन देखिए 1/2 cos इनवर्स x। और देखिए वही लगभग आया हुआ भी है, बाद में आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, बाद में आएगा, अपने आप आएंगे चीज़ें। ठीक, अपना काम करते चलें, सही तरीके से काम करेंगे, अपने आप आंसर आएंगे। कहते हैं लोग बाबू ना, अपने आप में आप सत्य हो तो आप अडिग रहो, आप जीतोगे, बस वही चल रहा है। मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये रिप्लेसमेंट लिया है मैंने, उस रिप्लेसमेंट के लिए थीटा का वैल्यूएशन मुझे लास्ट में ये हमको लाना करना है, थीटा जहाँ पर आएगा लास्ट में ये कर देंगे। ठीक, चले तो होगा क्या, अब मैं लेता हूँ चल लेफ्ट हैंड साइड से tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा, इसको ब्रैकेट इन क्लोज लेफ्ट विंग से मैंने लिया। ठीक, अब यही सोचकर तो हमने एंगल लिया था, क्यों लिए थे कि यहाँ पर कुछ हमको ये काम हो सके करके। ठीक है, देखिए इस पर क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। इसमें हमने जो लिया 1 प्लस cos 2 थीटा आया, इसके कारण ये फार्मूला अप्लाइड करता है। यही तो मैंने कहा ना आप लोगों के लिए कि आप जब तक फार्मूला दिमाग में नहीं रखेंगे ये नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पिछले वीडियो मैंने ऐसा करके दिखाया भी आप लोगों को। चले 1 प्लस cos 2 थीटा, तो पहले मैं जो फार्मूला अप्लाई उसको लिख दूं, चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस cos 2a इक्वल टू फार्मूला थीटा, प्रश्न थीटा में, इसलिए फार्मूला में ए की बेस में लिख रहा हूँ, cos 2 एक को जोड़ रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं। ठीक है, या एक को जोड़ना तो क्या होगा, cos क्या होगा 2 cos स्क्वायर a, ये हाफ एंगल हो जाता है। और एक से घटा रहे थे तो साइन बन जाता है, 1 माइनस cos 2a इक्वल होता है क्या 2 साइन स्क्वायर a। ये दोनों फार्मूला बेसिस ही हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, याद करने का ट्रिक मैंने अपने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को। चलिए तो इस आधार पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स √, क्या बना 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला ए के बेस में लिया तो थीटा यहाँ पर तो थीटा के बेस में, माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्लियर हुआ। जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसको कर ले लाइन से। देखिए हमारा ताम झाम पूरा किस पर है, tan इनवर्स को हटाने का, साम दाम दंड भेद लगा रहे, और ये सब हमारे सैनिक है, इन्हीं सैनिक के बेसिस हम काम कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए या इसको मारने के लिए। जो बचेगा फिर हमारा ये पुरस्कार होगा, मान के चलिए। यहाँ हो जाएगा, सीधा मैं हल कर देता हूँ, क्या होगा √2 सब में से ऊपर से √2 कॉमन निकल गया, नीचे से √2 कॉमन निकल, कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, सीधा cos थीटा बचेगा माइनस साइन थीटा बचेगा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऊपर से √2 कॉमन निकला, नीचे से √2 कॉमन निकला, कैंसिल हो गए। cos स्क्वायर का रूट cos थीटा, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा, cos स्क्वायर का वही फिर से रिपीट है चीजें। ठीक, अब इसमें हमको tan लाना है, अभी भी tan का कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है हमको। अब हमको फिर से अपने दिमाग को टटोलना है कि ऐसा क्या इसमें सिस्टम प्रोवाइड करे कि क्या बन जाने की स्थिति बन जाए, tan बन जाने की स्थिति बन जाए। तो याद कीजिए एक फार्मूला, tan a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, या tan a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है,
तो उसी आधार पर देखिए यहाँ पर क्या संभावना है। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ कि cos थीटा को कॉमन निकाल सकता हूँ और उसमें a की जगह हम क्या कर सकते हैं, π/4 ले सकते हैं। π/4 = 1 होता है, 10π/4 = 1। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमको पूरा टटोलना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल फार्मूला बेसिस चीज़ें हैं, और जब तक फार्मूला नहीं होंगे आप गणित नहीं बना सकते। क्या होगा, tan इनवर्स, मैंने यहाँ cos कॉमन निकाला, ऊपर से cos थीटा कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 1 माइनस, चलिए लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, sin थीटा बटे cos थीटा बचेगा। ठीक, यहाँ cos थीटा का cos निकल के 1 बचा, यहाँ cos नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आकृति बदला है लेकिन प्रकृति में कोई परिवर्तन तो नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गणित का एकदम से मूल मंत्र है। हम गणित की आकृति तो बदल सकते हैं, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते उसके। मैं 5 को कई प्रकार से लिख सकता हूँ, 4 धन 1 लिख सकता हूँ, 3 धन 2 लिख सकता हूँ, कहा जाए 6 ऋण 1 लिख सकता हूँ, लेकिन उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, मूल प्रकृति क्या है, 5 ही तो है प्रकृति में। ठीक है, लेकिन आकृति मैंने कई प्रकार से कर दिया उसी को, बस सिमिलर वैसे ही। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल कॉमन निकाला हूँ, लेकिन हल करूँगा तो वही आना चाहिए, वही अपॉन, यहाँ भी cos कॉमन निकाला, cos थीटा कॉमन निकाला, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos और cos कैंसिल हो गए, बचा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये कुछ कहता है, अभी जो मैंने फार्मूला बोला ना tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का, उसी में a इक्वल टू यदि π/4 अप्लाइड करके रखें तो हमारा एक फार्मूला बनता है, उसको मैं सिंस के रूप में लिख दूं। चलिए, tan π/4 माइनस a कर देता हूँ, थीटा यहाँ पर आया तो a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ये हमारा फार्मूला है चूंकि, और देखें ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, क्रम बदल के लिख सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर इस बेसिस अब क्या हो जाएगा हमारा सिस्टम यहाँ पर। चलिए इधर आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आकलन कर लीजिए, उसके बाद इतने भाग को मैं मिटाने के बाद उसको प्रूफ में जाऊंगा, कितना आएगा क्या, तो हमारे पास आंसर है। सिद्ध करने में बड़ा सहूलियत होती है, हमको आंसर दिखते रहता है, जाना कहाँ है ये पता रहता है, अंधेरे में तीर नहीं चलाते रहते हैं। चलिए इसको मिटा दूं मैं, चलिए आगे बढ़ते, इसमें क्या होगा देखें, हमको मिला ये tan इनवर्स, इस फार्मूला बेसिस हमको क्या बन जाएगा, ये tan π/4 माइनस थीटा, ये बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा यहाँ पर ये स्मॉल एंगल और लगा दूँ, कोष्टक और लगा दूँ, तो क्या बना, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा बना। tan इनवर्स और tan क्या हो गया, स्वयं संबंधित हो गए, लिख देते हैं। चलिए, स्वयं समंजन के गुण से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में है स्वयं समंजन का गुण, तो बचा क्या हमारा π/4 माइनस थीटा, ये बचा। ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन तो हमको x की भाषा में दे, हमने थीटा या 2 थीटा अपने सुविधा के लिए लिया है। ठीक है, तो क्या उसको हम लेकर चलेंगे क्या, नहीं, हमको तो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमको क्वेश्चन की भाषा में देना है, और क्वेश्चन की भाषा किस में, x में है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, थीटा को जो हमको मिला हुआ था वहाँ पर थीटा इक्वल टू आया हुआ था जो π/4, ऐसा लिख दें। चलिए, थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये π/4 माइनस थीटा का मान आया था क्या, 1/2 cos इनवर्स x, ये आया हुआ था। और यही सा हमको क्या करना है, अप्रूवल करना है, और ये आ गया क्या, राइट हैंड साइड। इस तरह से आपको अप्रूवल करनी है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और आप इस आधार पर अपना असाइनमेंट का नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
प्रश्न क्रमांक 5 कहता है समीकरण दिया है उसमें और उसको हल करना है और उसके जो उत्तर आएंगे उसकी पुष्टि भी करना है, मतलब सत्यता की जांच करनी कि आपने उत्तर जो लाया वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 यह कहता है, देख लें प्रश्न क्रमांक 5 क्या है। एक ही क्वेश्चन है इसमें भी, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू आपको दिया हुआ है π/4 को हल कर, ठीक है, हल करें और उत्तर की पुष्टि कीजिए। चले उत्तर की पुष्टि कीजिए, ये कहा गया है। तो चलो पहले उत्तर आएगा तभी तो उत्तर की पुष्टि करेंगे, बिना उत्तर आए उत्तर की पुष्टि थोड़ी होगा। भाई हमको कहा जाए लाल किला देखना है तो दिल्ली जाएंगे तभी तो लाल किला देखेंगे, वो बात अलग है, दूरदर्शन या जो भी माध्यम से उसे देख लेते हैं, अलग चीज़ें हैं। लेकिन इन फ्रंट आप देखना है तो बस यहाँ पर क्या करें, उत्तर पहले ले आए तब उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है। समीकरण है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति समीकरण, प्रतिलोम त्रिकोणमिति समीकरण क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। और हम जानते हैं समीकरण में दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं, सिद्धकरणों में एक पक्ष लेते हैं दूसरा पक्ष लाते हैं। ठीक है, और हल करें में अपने हिसाब से हल करते हैं, उत्तर आता है जो सही सिस्टम लगा। यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है, ये सिस्टम क्या कह रहा है, फिर से मैं दोहरा दूँ, सूत्र याद होनी चाहिए। तो ये देखिए प्लस का है, यहाँ इसको a ले लें और ये सॉरी ये 3x है ये, ठीक है, इसको b लेकर चलो। तो हम जानते क्या है, चूंकि हम ये जानते हैं यहाँ पर चूंकि हम ये जानते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x, चूंकि x आया इसलिए मैं यहाँ पर a करता हूँ। चलिए ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस a b। इस फार्मूला बेसिस हमको काम करनी है। ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। हमको क्या मिला हुआ है, इस पैटर्न को मिला हुआ है, तो इस पैटर्न को हम इस पैटर्न में फॉलो कर दें तो क्या हो जाएगा ये, चलिए देखें। इसलिए हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू कितना, π/4। ठीक, आगे बढ़ें, सॉल्व करें। tan इनवर्स 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x का स्क्वायर इक्वल टू π/4। ठीक, हमको ये tan इनवर्स को फिर से वही सिस्टम है, tan इनवर्स x को क्या करना है, tan इनवर्स को क्या करना है, हमको हटाना है। तो इधर भी tan इनवर्स होगा तभी तो हम उसको दोनों को स्वयं संबंधित नियम से हटा पाएंगे। तो π/4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन से वैल्यूएशन में होता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में चलता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होगा, π/4 होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 5x प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 1। यहाँ ऐसा नहीं बोल देंगे कि tan इनवर्स से कट गया, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का tan लेने पर, दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या होगा, देखिए tan इनवर्स 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 1। इसमें चलेंगे।
अब यहाँ पर क्या हो गया, स्वयं समंजन गुण कहेंगे, स्वयं समंजन गुण से स्वयं समंजित हो गए। तो बचा क्या हमारा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बना। अब यहाँ पर इसको हल करके आपको x का वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर गुना करें, तिरक गुना हो जाएगा क्या, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमको बना वर्ग समीकरण, स्क्वायर इक्वेशन, वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण को आपको हल करके x का वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गया, इतना ट्रिग्नोमेट्री काम खत्म। आप कक्षा 10 में पढ़े चीज़ों को। चलिए देखिए क्या होता है, इसको पूरा मिटा दूं, फिर इस वर्ग समीकरण को हल करके देखते हैं। चलिए क्या होता है, चलिए इसको हल करें, इस स्क्वायर समीकरण को। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। मध्य पद विभाग में क्या हो जाएगा, सीधा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। कामा ले लें, 6x कॉमन, यहाँ क्या बचा, x प्लस 1, x प्लस 1 लेंगे इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ठीक, x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या फाइंड हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 1, फर्स्ट वैल्यू आया। यहाँ क्या आ रहा है, 6x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 6। हमारे पास दो आंसर फाइंड हुए। एक हुआ, लिख देते हैं क्या है यहाँ पर, आंसर आ रहा है हमारे पास x इक्वल टू माइनस 1 और एक आ रहा है 1 अपॉन 6। ठीक, अब इन दोनों आंसर को क्या करना है, हमको सत्यता की जांच करनी है कि हमने उत्तर लाया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। दोनों आंसर को जांच करना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं कि एक आता तो एक को कर देते, दो आया तो दोनों की सत्यता की जांच करनी होगी कि कौन सा उत्तर हमको यहाँ पर अप्रूवल हो रहा है हमारे लिए यहाँ पर। चलिए इसको मिटा दूँ और उस उत्तर की जांच करके मैं अलग से इसको बना दूँ। चलिए उत्तर की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं कि दोनों उत्तर हमारे पास जो आया वो दोनों उत्तर वास्तव में इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं कि नहीं। तो दो उत्तर आए, पहला हम x इक्वल टू माइनस 1 और एक आया x इक्वल टू 1 अपॉन 6। नंबर एक लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 की सत्यता की जांच करके देखते हैं। चलिए इक्वेशन क्या था हमारे पास, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। मतलब यहाँ जहाँ x है वहाँ π/4 रखें, माइनस 1 रखें तो π/4 को आना चाहिए, तब तो सत्य है, अदरवाइज नहीं है। चलिए लेफ्ट हैंड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर रख के देखते हैं। चलिए क्या होगा, tan इनवर्स 2 इंटू माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 3 इंटू माइनस 1, क्या बना ये, tan इनवर्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स माइनस 3। चलिए हल कर लेते हैं और इसको क्या होगा, फिर से वही फार्मूला अप्लाइड करने क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस 2 प्लस माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3 होगा। सूत्र के रूप में देखें क्या होता है, देखें tan इनवर्स हो जाएगा क्या, माइनस 5 अपॉन 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, tan इनवर्स क्या है, माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 6 क्या आएगा ये, माइनस 5। tan इनवर्स 1। ठीक है, देख ले, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसका होता है, π/4।
तो सत्यता की जांच करके देखें तो सत्य हो रहा है ये। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं मैं। ठीक, ये मिटा नहीं रहा हूँ, फिर थोड़ा सा और देख लें। इसमें संतुष्ट कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड आया। चले, मैं मिटाने वाला था लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लें। मतलब x इक्वल टू -1 क्या कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा वैल्यू सही है। अब सेकंड आते हैं। सेकंड हमारा क्या था, 1/6। चले 1/6 को भी करके देख लेते हैं क्या आता है, इसको मिटा दूं उसके बाद। चले देखते हैं। अब x इक्वल टू 1/6 रख के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इक्वेशन हमारा वही है tan इनवर्स 2 × 1/6 प्लस tan इनवर्स 3 × 1/6 होगा क्या ये, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। ठीक, फार्मूला बेसिस देखिए क्या हो जाएगा, सीधा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 × 1/2। हल करें इसको। tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 कट गए दोनों, क्या बचा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स मतलब क्या होगा ये π/4, ये भी आया राइट हैंड साइड। मतलब हमारा जो x इक्वल टू 1/6 के लिए भी समीकरण सत्य है, और इस तरह से हमारी सत्यता की भी जांच हो जाती है। और ये वीडियो देखकर आप इन तीनों प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने असाइनमेंट के लिए अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू।